एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एंड रिसेंटली मैं अपनी सोलो ट्रिप पे गई थी जिसका व्लॉग आपने जरूर देखा होगा। बहुत ही बड़ा मैंने व्लॉग बनाया है, मे बी 2 पार्ट्स में अपलोड किया होगा क्योंकि बहुत डिटेल व्लॉग होने वाला है। मेरे सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किया है मैंने उसमें। इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं वहाँ से क्या कुछ खरीद के लाई थी। और यार पता है, शॉर्ट्स बना रही थी लेकिन शॉर्ट्स में सारी चीज़ें कवर ही नहीं हो रही थी क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस है जो मुझे शेयर करने थे। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ ज्वेलरी बॉक्स। जस्ट लुक एट दिस। एंड यहाँ पे उस प्लेस का नाम भी लिखा हुआ है जिस प्लेस में मैं घूमने गई थी। एंड प्लेस का नाम है लेंसडाउने एंड ये उत्तराखंड में है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है और यार बाय वॉक पूरा कवर कर सकते हो आप 2 दिन के अंदर अंदर। एक दिन की ट्रिप इज ऑल्सो इनफ, लेकिन उसमें व्हीकल चाहिएगा। अब देखो इसके अंदर ना ऐसे खुलता है। ये शॉर्ट्स बना रही थी ना तो आधा 30-40 सेकंड का सिर्फ ये एक बॉक्स दिखाने में निकल रहा था। मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहती थी। तो मेरी मम्मी के लिए लाई हूँ मैं ये। मम्मी को ना ज्वेलरी का इतना शौक है, उनको बहुत भर भर के ज्वेलरीज पसंद है। एंड उनकी जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है जितनी भी, तो मैं चाहती थी कि वो अगर अच्छे से सेग्रीगेट करके रख पाएँ इसमें। छोटे छोटे जैसे चेन होती है या फिर नाक का होता है, कान का होता है, तो अलग अलग उनको रख सकती है इसमें। एंड ये इतना ब्यूटीफुल लगा था मुझे तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। वैसे ना मैं कभी भी ट्रिप पे जाती थी तो हमेशा बजट पे रहती थी, अभी भी बजट पे थी, पूरा आपको पता चल ही गया होगा व्लॉग देख के। तो मैंने कुछ शॉपिंग जरूर की है, लेकिन मैं हर जगह से एक छोटी सी चीज़ खरीदती जरूर हूँ याद के तौर पे, लेकिन इस बार थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने शॉपिंग की है। तो यहाँ पे ये हो गया ज्वेलरी बॉक्स। एंड इसी के साथ अब मम्मी के लिए बड़ा लिया है तो बेटी के लिए मेरे लिए छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स लिया है क्योंकि ऐसे मेरे पास ज्वेलरी तो है नहीं, गोल्ड वगैरह की तो बिल्कुल ही नहीं है और आर्टिफिशियल को इसमें कहाँ से रखूँगी मैं। लेकिन छोटा सा मैंने क्यूट सा लग रहा था मुझे तो मैंने ले लिया कि इन फ्यूचर ये मेरा एक मोटिवेशन है कि शायद मैं एक छोटा सा कोई गोल्ड का भी आइटम खरीद पाऊँ एंड इसमें रख पाऊँ। एनीवेज ये दोनों आइटम मैंने एक ही शॉप से लिए थे, ठीक है। और यार उन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा बोले थे। देखो किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे ना तो प्राइस ज़्यादा बोलेंगी, लेकिन वो जो टूरिस्ट प्लेस है ना वहाँ पे क्या है ना, मार्केट एज सच टूरिज्म वाला मार्केट है नहीं वहाँ पे। ऐसे नहीं है जैसे मनाली में या कहीं और मॉल रोड होता है ना और वहाँ भर भर के शॉप्स होती है, भर भर के महंगी दुकानें होती है, ऐसा नहीं है। वहाँ एक छोटू सा मार्केट है, वहीं के लोकल लोग वहीं से शॉपिंग करते हैं। तो प्राइजेस बहुत सही थे एज़ कम्पेयर टू अदर टूरिस्ट प्लेसेस, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग भी वहीं से खरीदते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें ऑफ कोर्स टूरिस्ट थी तो ज़्यादा ही उन्होंने मुझे बोले, लेकिन बार्गेन करते 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 दोनों मिला के मैंने 350 में लाई हूँ। और सच बता रही हूँ कोई नुकसान नहीं है। ये 100 का भी मान के चलो तो ये 250 में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आई थिंक सो। तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये दोनों ही और दोनों के 350 दे के आई हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक और वुडन चीज़ मैंने खरीदी है। इसको आप एज अ शो पीस भी रख सकते हो एंड इसको आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। मैंने भैया से पूछा था कि क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वुड की है तो हो सकता है कुछ एब्जॉर्ब कर ले या फिर कुछ, तो फिर उन्होंने बोला इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड यार आपको लग रहा होगा ये मैं महंगा लाई हूँ, ये इसका प्राइस उन्होंने तो बहुत ज़्यादा बोला था, 280 300 समथिंग बोला था। एंड बार्गेन करने के बाद भी बहुत नीचे नहीं आए थे वो। और यार ये मुझे लास्ट उन्होंने 230 पे दिया था, वो 250 पे अड़ गए थे एंड मैंने 230 दे के आई हूँ। मुझे लगता है इसका रीज़न ये है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा शाइन है, इसकी पॉलिशिंग वगैरह हुई है, शायद इसलिए ये ज़्यादा महंगा है। इसको एज अ आप शो पीस यूज़ कर सकते हो, एज अ फ्लावर पोट यूज़ कर सकते हो, एज अ पेन स्टैंड यूज़ कर सकते हो। पता नहीं मैंने कुछ सोच के मैंने ये खरीद लिया, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। एंड मुझे तो प्यारा लग रहा है, ऑनेस्टली बताऊँ तो थोड़ा महंगा ज़रूर लग रहा है अब। उसके बाद मुझे बहुत प्यारी लगती है कुछ छोटी छोटी क्यूट चीज़ें। अगर आपको याद होगा मैं बिरबिलिंग हिमाचल गई थी तो वहाँ से एक छोटू सा बैग लेके आई थी जो मैं स्लिंग बैग की तरह यूज़ करती हूँ। एंड मैं जो इस ट्रिप में गई थी ना वहाँ भी मैंने उस बैग को बहुत यूज़ किया है। तो यहाँ से भी मैं एक बैग लेके आई हूँ एंड ये स्लिंग बैग लेके आई हूँ मैं। और यार ये इतना क्यूट है ना, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये देखो। एंड इसको आप ऐसे क्रॉस बॉडी बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सोचो छोटी सी कुर्ती वुर्ती पहन के एंड इसको यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये इतना क्यूट लग रहा था एंड ये जूट का बना हुआ है तो यार मुझे बहुत क्यूट लगा। पता नहीं आजकल मैं कुर्तीज़ भी बहुत पहन रही हूँ, आजकल मैं छोटे छोटे ऐसे बैग्स वगैरह बहुत खरीद रही हूँ। मुझे बैग्स बहुत पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं। एंड जैसे ही बैग दिखती हूँ
मेरे को ख़रीदने का मन हो जाता है। एक और बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन उसके प्राइस में वो बिल्कुल नीचे नहीं आए। लाइक उन्होंने वो 380 कुछ बोल दिया था, पता नहीं कितना बोल दिया था। और फिर मैंने बोला कि मतलब मेरे को इतना पसंद आया था, मैंने पहले बोला 200 में दे दो, पर वो माने नहीं। फिर मैं 250 तक भी आ गई, फिर भी नहीं माने। फिर यार उससे मैं ज़्यादा पैसे मैं खर्च नहीं कर सकती थी। और ये बैग जो लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ 150 रुपीज़ में, वो भी बहुत बार्गेन करके। लाइक 220 का ये बोला था, फिर वो 200 पे आई, फिर वो 180 पे अड़ गए थे, बट मैंने 150 में ले लिया जैसे तैसे करके। और यार मुझे सही लग रहा है, जूट का है। क्योंकि अब हम आ जाते हैं एक और आइटम के ऊपर, एंड वो है ये कैप। तो आपने मेरी फोटो में देख ही ली होगी यार, मुझे ये कैप इतनी स्टाइलिश लगती है। लाइक पता है, मैंने कुछ फोटोज़ देखी या कुछ वीडियोस देखी एंड उसमें मैंने इस टाइप की कैप पहने देखा लोगों को, एंड मुझे ये कैप चाहिए थी सेम कलर में और सेम स्टाइल में ना, मुझे मिल नहीं रही थी। लेकिन ये मुझ पे बहुत सुंदर लगती है। लाइक मैंने ब्लैक आउटफिट के साथ पहनी थी तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये। और यार ये मुझे बहुत स्टाइलिश लगती है। सेम टाइप की कैप थी, बट क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क था। वो दे रहे थे 150 में एंड इसके बोले थे 200 रुपये। अब 200 रुपये में वो ज़्यादा कम नहीं कर रहे थे, तो मैंने 180 उनको पकड़ा दिए थे। 180 में वो मान गए थे, सुबह का टाइम था तो स्टार्ट ही की थी उन्होंने दुकान, तो वो मान गए थे 180 में। एंड मुझे ये चाहिए थी, एग्जैक्ट पीस मुझे मिल नहीं रहा था कहीं पे, और ये बहुत प्यारा और बहुत स्टाइलिश पीस था, तो मैंने ले लिया फिर। तो टोटल जो अभी तक की शॉपिंग मेरी हुई है, 350 एक जगह दिए, 150 मैंने मेरे बैग के दिए, 500 उसके अलावा इसके मैंने दिए 230, तो 730 730 730 830 830 और 80, 910। तो 910 रुपए की शॉपिंग हुई है। एक और चीज़ मैंने खरीदी है, यस ये तो मैं भूल ही गई थी यार। रिसेंटली ना मेरा जो वुडन कॉम्ब है, जो मैंने मसूरी से ख़रीदा था, तो वुडन कॉम्ब मेरा टूट गया, ठीक है। और यार मैं 1-1.5 साल हो गया मुझे, मैं सिर्फ वुड के कॉम्ब से ही अपने हेयर कॉम्ब करती हूँ। अभी बहुत गर्मी हो रही है तो प्लीज़ ये पसीना वसीना इग्नोर करना। तो वुडन कॉम्ब से ही मैं अपने हेयर जो है वो कॉम्ब करना प्रेफर करती हूँ। अब मेरा वो कॉम्ब टूट गया एंड मुझे कॉम्ब चाहिए था एक और, एंड ये कॉम्ब मैं लेके आई हूँ अगेन। मैं जो मसूरी से कॉम्ब लिया था, मैंने बोला ना टूरिस्टी प्लेस था वो, बहुत वहाँ पे हाई फाई शॉप्स थी, वहाँ पे छोटा सा कॉम्ब मुझे मिला था 100 रुपये का, ठीक है। और ये कॉम्ब विदाउट एनी बार्गेनिंग मुझे 60 रुपये अंकल ने बोले, मैंने 60 रुपये दे दिए, क्योंकि मुझे एज़ कम्पेयर टू मसूरी मुझे सस्ता ही लग रहा था, तो 60 रुपये में दे के आ गई। एंड मैं सिर्फ वुडन कॉम्ब यूज़ करती हूँ, प्रिफर करती हूँ एटलीस्ट। एंड अब ये कॉम्ब हो गया। वैसे तो मैं वो टूटा हुआ कॉम्ब यूज़ कर रही थी, जैसे तैसे काम चला रही थी, लेकिन अब उसको बैग में रख लूँगी, इमरजेंसी में यूज़ कर लूँगी, एंड इसको मैं डेली यूज़ में यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारा टोटल खर्चा, मतलब थोड़े ही पैसे कम बचे हैं, बट 1000 रुपये की मैंने शॉपिंग की है, ठीक है। हिसाब आप लगा लेना, 60 का ये है, तो टोटल कुछ करके 1000 तक की शॉपिंग मैंने की है। और बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाइक पता है मैं कभी कुछ नहीं लाती, जैसे कि मैं आपको एक दिन बैठा के ना कहाँ से क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। तो पहले तो मैं बिल्कुल कहीं से कुछ नहीं लाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मम्मी पापा के साथ गोवा गई, तो वहाँ से एक छोटा सा की चेन ले लिया जिस पे गोवा लिखा हुआ है। फिर मैं जैसे बिरबिलिंग हिमाचल गई, तो वहाँ से मैंने वो छोटा सा स्लिंग बैग ले लिया। उसके बाद ऐसे करते करते थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी करने लगी, एंड फिर रियलाइज़ हुआ कि लास्ट में तो मेमोरीज ही बच जाती हैं। जब हम कहीं से घूम के आते हैं तो वहाँ की याद तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हर चीज़ से मेरी मेमोरी अटैच है। जैसे जिस दुकान से मैंने ये 2 आइटम खरीदे ना, वो भैया से मैं और 2 आइटम खरीदना चाहती थी, बट उसमें उन्होंने बिल्कुल मतलब कम नहीं किया और बिल्कुल ही नीचे नहीं आ रहे थे। तो फिर वो मुझे बहुत महंगा लग रहा था, ठीक है। टाइमर था वो एक तरीके से, जिसमें मिट्टी होती है ना वो नीचे गिरती रहती है, वो था, बट वो कम नहीं कर रहे थे। लेकिन इनकी जो फैमिली है ना, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी ना यार, उन्होंने बैठा के मेरी बड़ी खातिरदारी की थी, तो ये याद यहाँ से जुड़ी है। अगर मैं इस बैग की बात करूँ ना, तो अंकल एंड आंटी मिल के शॉप चलाते हैं। आंटी ने बोला 180 से तो बेटा बिल्कुल अंकल नीचे नहीं देने देंगे, बट मैंने आंटी को 150 रुपये पकड़े हैं। आंटी ने बोला लाओ छुपा लेती हूँ, फिर मैं अंकल को नहीं दिखाती हूँ, तुम मुझे दे दो, कोई नहीं जाओ। तो फिर वो आंटी मुझे हमेशा याद रहेंगी कि उन्होंने मुझे दे दिया, कि मतलब वो उनका ऑफकोर्स 150 में ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि उनका नुकसान हुआ है, बट ये कुछ इंटरेक्शन होता है ना, वो मुझे याद रहेंगे ना, तो अच्छा लगता है फिर मुझे। सो दैट्स इट। एंड आप लोगों को कौन सा आइटम बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरा फेवरेट बता दूं मैं आपको यार,
मैं चूज़ ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं पैसा खर्च कर रही हूँ तो मतलब मेरे को वो बहुत चीज़ पसंद आ गई है तो ही पैसा खर्च कर रहा है मैंने उस पर। तो मेरे को एक एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, ज्वेलरी बॉक्स हो, मेरा बैग हो, मेरी हैट हो, एक एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। अदरवाइज़ तो मैं तो बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करती किसी भी चीज़ पे। एनीवेज, अगर ये सब आइटम, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, मज़े आए हो, देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड शॉर्ट्स बनाने वाली थी पहले तो, लेकिन एक शॉर्ट्स में सारी चीज़ें दिखाई नहीं जाती, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ तो दिखाई नहीं जाती, और हो सकता है कि एक दो आइटम वहाँ पे भी दिखा दूँ। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियोस और देखने हो ना तो कमेंट करके बताना ज़रूर मुझे, फेवरेट आइटम भी कमेंट करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।